हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेटा ठोस अवस्था के 1.19 से लेकर के 1.24 नंबर के पाठ्य निहित प्रश्नों की। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे बेटा हमारा 1.19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तब किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है, इनमें कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं व किस प्रकार। जब आप ठोस को गर्म करेंगे तो ठोस को गर्म करने पर क्या होगा, इसके कुछ आयन जो है क्रिस्टल के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ठोस को गर्म करने पर इसके कुछ आयन जो है क्रिस्टल के बाहर चले जाएंगे। बाहर चले जाने पर रिक्त दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जब बाहर जाएंगे तो वहां पर रिक्ति आ जाएगी, तो दोष कौन सा आएगा, रिक्त दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी बात, जब रिक्त दोष उत्पन्न होगा आयनों के बाहर जाने से क्रिस्टल घनत्व भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्रिस्टल घनत्व जो है कम हो जाएगा। आपको ध्यान देना है। आप लिखेंगे बेटा गर्म करने पर कुछ आयन ठोस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं जिससे रिक्त दोष उत्पन्न होता है तथा ठोस का घनत्व कम हो जाता है, वह ठोस अस्थिर भी हो जाता है। उस स्थिति में ठोस अस्थिर भी हो जाएगा। 1.20 नंबर का प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित किस प्रकार का स्टाइकोमेट्रिक दोष दर्शाते हैं। पहला जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में फ्रैंकल दोष होता है, आपको ध्यान रखना है। जिंक सल्फाइड फ्रैंकल दोष दर्शाता है। और एजीबीआर, एजीबीआर जो है ये शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष दर्शाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1.21 नंबर का क्वेश्चन। समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्ध की तरह मिलाने पर आयनिक ठोसों में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं। जब आप उच्च संयोजी धनायन की अशुद्धि मिलाते हैं तब ये क्या करता है, दो या अधिक निम्न संयोजी धनायनों को विस्थापित कर देता है। उस कंडीशन में क्या करेगा, दो या अधिक निम्न संयोजी धनायनों को विस्थापित कर देगा। जैसे यदि आप स्ट्रांसियम क्लोराइड, ठीक है, यदि आप स्ट्रांसियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाते हैं NaCl में, तब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये 2 ठो Na पॉजिटिव को विस्थापित कर देता है। ये 2 ठो Na पॉजिटिव को विस्थापित कर देगा। Na पॉजिटिव निम्न संयोजकता वाला धनायन है, तो एक स्ट्रांसियम आयन जो है 2 सोडियम आयनों को विस्थापित कर देता है। आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक उच्च संयोजी धनायन 2 या अधिक निम्न संयोजी धनायनों को विस्थापित करता है जिससे धनायन रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। और रिक्ति कौन सा आ जाएगी, धनायन रिक्ति आ जाएगी। ठीक है, एक जगह पर तो स्ट्रांसियम आयन आ गया सोडियम आयन के स्थान पे, और एक सोडियम आयन का स्थान जो है रिक्त हो जाता है, तो वहां पर धनायन रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। 1.22 नंबर का प्रश्न। जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिक के दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तिका होती है वे रंगीन होते हैं, इसी उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। देखिए धातु अधिक के दोष के कारण जब ऋणायनिक रिक्तियां होती हैं उस कंडीशन पर क्या होता है बेटा कि ऋणायन रिक्ति में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए वहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ऋणायन रिक्ति में बधे इलेक्ट्रॉन F केंद्र कहलाते हैं। ऋणायन रिक्ति में बधे इलेक्ट्रॉन F केंद्र कहलाते हैं और इसके क्रिस्टल रंगीन दिखाई देने लगते हैं। ठीक है ना, F केंद्र के कारण क्रिस्टल रंगीन दिखाई देने लगते हैं। आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो वही बात है, धातु अधिक के दोष के कारण ऋणायनिक रिक्ति होती है, रिक्ति होती है तथा इन रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिसे F केंद्र कहते हैं। बता चुका हूं इसे F केंद्र कहते हैं तथा इसी F केंद्र के कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाते हैं। जैसे आप NaCl को गर्म करते हो, जो आप NaCl को गर्म करते हो सोडियम की वाष्प में, ठीक है, तब उसमें क्या होता है बेटा, जो रिक्ति होती है, रिक्ति होती है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, F केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसे NaCl को सोडियम वाष्प में गर्म करने पर रिक्ति में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिससे पीला हो जाता है। श्वेत NaCl जब आप गर्म करते हो तो पीला हो जाता है। ठीक है ना, किस कारण, F केंद्र के कारण, F के कारण ये पीला हो जाता है। 1.23 नंबर क्वेश्चन। वर्ग 14 के तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए। देखिए वर्ग 14 के तत्व से आप n प्रकार का चालक बनाना चाहते हैं, यदि आप वर्ग 14 के तत्वों से n प्रकार का चालक बनाना चाहते हैं तब आपको बेटा पंच संयोजी अशुद्धि मिलानी होगी, अर्थात समूह 15 के तत्वों के। ठीक है, n प्रकार के लिए आपको मिलाना होगा समूह 15 के तत्वों की डोपिंग करनी होगी। यदि p प्रकार का बनाना है तब आपको करनी होगी समूह 13 के तत्वों की डोपिंग। ठीक है, तो समूह 15 के तत्वों से
समूह 15 के तत्वों की डोपिंग जब आप करेंगे समूह 14 के तत्वों में, तब आपको प्राप्त होगा n प्रकार का अर्धचालक। आपको ध्यान रखना, ठीक है। समूह 13 के तत्वों की डोपिंग से p प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। 1.24 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, लौह चुंबकीय अथवा फेरी चुंबकीय? अपने उत्तर को औचित्य समझाइए। देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए लौह चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्णों की क्रमिक अवस्था होती है। इसमें चुंबकीय आघूर्णों की क्रमिक अवस्था होती है, इस कारण चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी इसमें चुंबक विद्यमान रहता है। ये कारण होता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि इसमें चुंबकीय आघूर्णों की क्रमिक अवस्था होती है, इसलिए इन्हें हटा लेने पर भी, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी चुंबक विद्यमान रहता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपके 1.19 से 1.24 नंबर क्वेश्चन हल होते हैं। धन्यवाद।